मूवी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और उस आइलैंड के नीचे एक डूबा हुआ शहर नजर आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोरेमोन की टेलीपोर्टिंग सबमरीन देखते हैं। इस सबमरीन में डोरेमोन और उसके सभी दोस्त मौजूद हैं। वे समुद्र के नीचे रहने वाले जीव जंतुओं को देखने के लिए डोरेमोन के साथ आए हैं। डोरेमोन अपनी सबमरीन को समुद्र की गहराई में ले जा रहा होता है। तभी नोबिता को वही डूबा हुआ शहर दिखाई देता है। नोबिता उत्साहित होकर डोरेमोन से कहता है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही डोरेमोन सबमरीन को उस दिशा में मोड़ता है, उसे पता चलता है कि सबमरीन काम नहीं कर रही है। अचानक सबमरीन अपने आप उस डूबे हुए शहर की ओर बढ़ने लगती है। डोरेमोन तुरंत टेलीपोर्टिंग बटन दबा देता है और सभी एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचते ही जियान और सुनियो तुरंत स्विमिंग करने लगते हैं, जबकि नोबिता जो स्विमिंग नहीं जानता रेत में खेलने लगता है। रेत में खेलते हुए नोबिता को कुछ अंडे मिलते हैं। सभी दोस्त उन अंडों को देखने आते हैं। जियान कहता है, इन्हें खाने में बहुत मजा आएगा। ये सुनकर नोबिता सारे अंडे उठा लेता है और जियान से कहता है, मैं तुम्हें ये अंडे नहीं खाने दूंगा। फिर वह उन अंडों को वापस रेत में दबाने लगता है। नोबिता को यह सब करते हुए दूर से एक अजीब सा प्राणी देख रहा होता है, जो दिखने में छोटे बच्चे जैसा है। नोबिता उसकी ओर देखकर हाय करता है, लेकिन जब बाकी दोस्त उस तरफ देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। सभी नोबिता से पूछते हैं, तुम किसे हाय कर रहे थे? नोबिता जवाब देता है, वहाँ एक छोटा बच्चा था। लेकिन जब वह दोबारा देखता है तो वह बच्चा गायब हो चुका होता है। जियान और सुनियो नोबिता का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम दिन में भी सपने देखते हो। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डोरेमोन और उसके दोस्त एक बूढ़ी औरत के घर में खाना खा रहे हैं। वहाँ दीवार पर उसी बच्चे की तस्वीर लगी होती है जिसे नोबिता ने देखा था। तस्वीर देखते ही नोबिता चिल्लाता है, मैंने इसे आज ही देखा था। बूढ़ी औरत बताती है, ये वही प्राणी हैं जो कई साल पहले इस आइलैंड पर रहते थे। अब वे यहाँ नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि वे भूत बनकर इस आइलैंड की रक्षा करते हैं। ये सुनकर नोबिता डर जाता है। रात होने पर जब सभी सो रहे होते हैं, वही प्राणी नोबिता के पास आकर उसे जगाता है। नोबिता अपने चश्मे पहनकर उसे देखता है और बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह भूत है और उसे नुकसान पहुँचाएगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी जाग जाते हैं और पूछते हैं, नोबिता तुम्हें क्या हुआ? कांपते हुए नोबिता कहता है, वहाँ वही भूत था। लेकिन जब सभी उस तरफ देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि वह प्राणी सिर्फ नोबिता को ही दिखाई दे रहा था। सभी नोबिता को डांटकर फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह जियान, सुनियो और शिजुका फिर से समुद्र में खेलने लगते हैं, लेकिन नोबिता किनारे पर बैठकर रेत से खेल रहा होता है। डोरेमोन उसे कहता है, तुम्हें भी उनके साथ खेलना चाहिए। नोबिता जवाब देता है, तुम्हें तो पता है मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। डोरेमोन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ट्यूब लाता हूँ, और ट्यूब लेने चला जाता है। नोबिता अब अकेला किनारे पर बैठा होता है। तभी वह प्राणी पीछे से आकर नोबिता को हेलो करता है। नोबिता उसे देखकर फिर से डर जाता है और चिल्लाने लगता है। वह प्राणी कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता को अकेले बात करते देख हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वह प्राणी दिखाई नहीं देता। वे इसे गंभीरता से नहीं लेते और नोबिता को इग्नोर कर देते हैं। नोबिता उस प्राणी से दोस्ती कर लेता है और उसका नाम किरियन रखता है। किरियन नोबिता को जंगल के अंदर ले जाता है। उधर डोरेमोन नोबिता के लिए ट्यूब लेकर वापस आता है, लेकिन उसे नोबिता वहाँ नहीं मिलता। तभी जियान, सुनियो और शिजुका वहाँ आते हैं। डोरेमोन उनसे नोबिता के बारे में पूछता है तो वे कहते हैं, अभी अभी नोबिता यही था। सीन बदलता है और हम नोबिता और किरियन को जंगल के बीच में देखते हैं। किरियन नोबिता को पेड़ पर चढ़ने में मदद करता है और दोनों एक साथ समय बिताते हैं। उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। नोबिता किरियन को उस डूबे हुए शहर के बारे में बताता है जिसे उसने समुद्र के नीचे देखा था। किरियन कहता है, मैं तुम्हें उस शहर में ले जा सकता हूँ, वह शहर इस आइलैंड पर है। यह सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वह आइलैंड बहुत दूर है और नोबिता स्विमिंग नहीं कर सकता। वह निराश हो जाता है। तभी किरियन कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे संगीत बजाता है और पानी कटकर एक रास्ता बन जाता है। दोनों उस रास्ते से उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक पत्थर होता है जो असल में एक जादुई गेट है। जैसे ही किरियन उस पत्थर को छूता है, तेज रोशनी निकलती है और नोबिता व किरियन गायब हो जाते हैं। उधर डोरेमोन, जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं। शिजुका को याद आता है कि नोबिता बार बार उस अजीब प्राणी की बात कर रहा था। वह तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उन प्राणियों के बारे में पूछती है। बूढ़ी औरत बताती है, यह आइलैंड पहले बहुत बड़ा था और यहाँ किरियन जैसे प्राणी बहुत थे। वे इंसानों के साथ मिलकर रहते थे।
और उनकी बहुत मदद करते थे। लेकिन अचानक उनका शहर पूरे आइलैंड के साथ गायब हो गया और तब से किरियन कभी नहीं दिखे। ये सुनकर डोरेमोन को उस डूबे हुए शहर की याद आती है। सीन बदलता है और हम नोबिता व किरियन को उस शहर में देखते हैं। नोबिता पूछता है, इस शहर की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? किरियन बताता है, समुद्र में पानी बढ़ने की वजह से हमारा पूरा आइलैंड डूब गया, लेकिन हमने अपने शहर को बचा लिया। ये शहर अब पानी के नीचे है। इधर डोरेमोन और बाकी लोग नोबिता को ढूंढते हुए उसके पैरों के निशान देखते हैं जो उस आइलैंड की ओर जाते हैं। डोरेमोन कहता है, मुझे यकीन है नोबिता किरियन के साथ उस डूबे हुए शहर में गया है। वे फैसला करते हैं कि नोबिता को बचाने के लिए वहाँ जाएंगे। वे सबमरीन में सवार होकर उस शहर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर सबमरीन रुक जाती है। डोरेमोन अपना एडॉप्शन लाइट गैजेट निकालता है जिससे वे पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। सभी पर इसका इस्तेमाल करने के बाद वे सबमरीन से निकलकर शहर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तेज बहाव की वजह से आगे जाना मुश्किल हो जाता है। डोरेमोन सभी को बैम्बू कॉप्टर देता है और वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। उधर नोबिता और किरियन को देखते हैं। नोबिता जैसे ही टॉयलेट के लिए जाता है, एक बूढ़ा आदमी किरियन के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ एक इंसान को लाए हो, क्या तुम्हें याद नहीं जब इंसान यहाँ थे तब हमारा शहर पानी में डूब गया था? किरियन जवाब देता है, लेकिन नोबिता एक अच्छा इंसान है। तभी नोबिता वहाँ आ जाता है। किरियन उसे उस बूढ़े आदमी से मिलाता है। नोबिता जैसे ही उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, उसका हाथ बूढ़े आदमी के शरीर से आर पार हो जाता है। किरियन बताता है, तुम उसे छू नहीं सकते। बूढ़ा आदमी दोनों को छोड़कर चला जाता है। डोरेमोन और बाकी लोग शहर के पास पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ एक सुरक्षा बैरियर होता है। डोरेमोन पास थ्रू हूप गैजेट का इस्तेमाल करता है और वे आसानी से शहर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन तेज हवा की वजह से हूप बह जाता है। तभी वह बूढ़ा आदमी एक पौधे की मदद से उन्हें देख रहा होता है। नोबिता और किरियन एक स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं। किरियन बताता है कि ये उसका स्पेसशिप है और वह एक एलियन है। किरियन जैसे प्राणी धरती पर आए और बस गए थे। नोबिता स्पेसशिप देखकर बहुत खुश हो जाता है। इधर डोरेमोन और बाकी लोग एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं। डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और उसके कैमरों को अलग अलग जगह भेजता है ताकि रास्ता मिल सके। तभी वह बूढ़ा आदमी उनके पास आता है। सभी को लगता है कि उसने नोबिता को पकड़ रखा है। जियान उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर भी बूढ़े आदमी से आर पार हो जाता है। बूढ़ा आदमी अपने पावर का इस्तेमाल कर एक ऑक्टोपस की मदद से सभी को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। किरियन नोबिता को बताता है, हमारी प्रजाति इस स्पेसशिप को लेकर यहाँ से चली गई थी, लेकिन मैं उस बूढ़े आदमी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये कहते हुए किरियन उदास हो जाता है। नोबिता उसे हौसला देता है। तभी जमीन हिलने लगती है और फिर रुक जाती है। किरियन बताता है, ये शहर धीरे धीरे समुद्र के और नीचे डूब रहा है। नोबिता स्पेसशिप की जांच करता है और उसे एक पावर बटन दिखता है। किरियन बताता है कि यह स्पेसशिप का पावर बटन है। उधर डोरेमोन और बाकी लोग जेल में हैं। डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से नोबिता को ढूंढ लेता है। वे देखते हैं कि नोबिता स्पेसशिप पर चढ़ा हुआ है और किसी से बात कर रहा है, लेकिन किरियन उन्हें दिखाई नहीं देता। डोरेमोन एक और गैजेट निकालता है जिसे सभी अपनी आँखों पर लगाते हैं। अब वे किरियन को देख पाते हैं। नोबिता स्पेसशिप का पावर बटन ऑन करने वाला होता है, लेकिन किरियन उसे रोकता है। तभी शहर फिर से हिलने लगता है। नोबिता कहता है, अगर तुम यहीं रहोगे तो ये शहर पूरी तरह डूब जाएगा और तुम भी इसके साथ डूब जाओगे। लेकिन किरियन अभी भी बटन दबाने को तैयार नहीं है। तभी बूढ़ा आदमी ऑक्टोपस की मदद से किरियन को पकड़ लेता है और स्पेसशिप का दूसरा पावर बटन किरियन के हाथों दबवा देता है। इससे नोबिता और किरियन स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और शहर धीरे धीरे ढहने लगता है। डोरेमोन, जियान, सुनियो और शिजुका अब किरियन को देख पाते हैं क्योंकि उन्होंने गैजेट पहना है। नोबिता किरियन को इसलिए देख पा रहा था क्योंकि उसने पावर चश्मा पहना हुआ था। सभी नोबिता से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। किरियन नोबिता से कहता है, मैं इस स्पेसशिप को ऑन नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। अब दोनों स्पेसशिप से बाहर भी नहीं निकल पाते। डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से जेल से बाहर निकलता है और सभी को बूढ़े आदमी से लड़ने के लिए गैजेट देता है। वे ऑक्टोपस से लड़ने लगते हैं, लेकिन वह बहुत ताकतवर है और उन्हें बिजली का झटका देता है। नोबिता किरियन से कहता है, वो मेरे दोस्त हैं, मुझे उन्हें बचाना होगा। यह कहकर वह रोने लगता है। किरियन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और किरियन से कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। किरियन जवाब देता है, अगर मैं गया तो मुझे नोबिता को छोड़ना पड़ेगा। वह नोबिता के साथ बिताए पलों को याद करता है और सबमरीन में लगा रेड बटन दबा देता है। इससे नोबिता और किरियन बाहर आ जाते हैं। यह देखकर बूढ़ा आदमी उन्हें छोड़ देता है और घुटनों पर बैठ जाता है। बूढ़ा आदमी किरियन से कहता है, प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना तुम डूब जाओगे। किरियन उसे गले लगाकर शुक्रिया करता है। नोबिता डोरेमोन से पूछता है, क्या तुम किरियन के लिए कुछ कर सकते हो? डोरेमोन अपने पॉकेट से स्पेस लाइफ बोर्ड निकालता है
जिसकी मदद से किरियन अपने ग्रह पर जा सकता है। तभी शहर पूरी तरह टूटने लगता है। किरियन बूढ़े आदमी से कहता है, आपको भी मेरे साथ आना होगा। लेकिन बूढ़ा आदमी उनके चारों ओर एक शील्ड बनाता है और कहता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम हमेशा खुश रहना। यह कहकर वह शहर के साथ डूब जाता है। डोरेमोन और बाकी लोग पानी से बाहर आ जाते हैं। किरियन नोबिता से आखिरी बार हाथ मिलाता है और अपने ग्रह की ओर चला जाता है। नोबिता कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और डोरेमोन का यह खास एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।